नमस्कार, स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज हम आप लोगों के लिए लर्निंग डिसेबिलिटी अधिगम अक्षमता के बारे में बताएंगे। अधिगम अक्षमता या अधिगम अशक्तता क्या है, इसका अर्थ, परिभाषा, इसके प्रकार, इसके लक्षण, इससे बचने के उपाय, ये सारी चीज़ों के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। और ये प्रश्न, इस टाइप के प्रश्न बीएड में भी आते हैं, सेकेंड ईयर में, और सीटेट से बहुत सारे क्वेश्चन सीटेट में पूछे जाते हैं, या यूपी टेट में, किसी भी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और एक लॉन्ग क्वेश्चन बीएड सेकेंड ईयर के छात्रों के लिए भी महत्वपूर्ण है, उसमें भी आता है। तो आइए देखते हैं लर्निंग डिसेबिलिटी क्या है, इसके क्या लक्षण हैं, इसकी परिभाषा क्या है। ठीक है, आइए। लर्निंग डिसेबिलिटी, जिसका आसान मतलब है सीखने या समझने में दिक्कत आना, सीखने या समझने में परेशानी होना। हमारे देश के हजारों बच्चे इस लर्निंग डिसेबिलिटी की समस्या का सामना कर रहे हैं। जब भी कोई बच्चा लिखने, पढ़ने, बोलने और समझने में दिक्कत का सामना कर रहा है तो ये लर्निंग डिसेबिलिटी के संकेत हो जाते हैं। यानी कि आप जान लीजिए कि अगर इस तरह की परेशानी है लिखने में, पढ़ने में, बोलने में, समझने में, तो वो लर्निंग डिसेबिलिटी का शिकार होता है बच्चा। तो लर्निंग डिसेबिलिटी एक मेंटल डिसऑर्डर है। क्या है? मेंटल डिसऑर्डर, जो अक्सर बच्चों में देखने को मिलता है। सीखना एक सतत प्रक्रिया है, लेकिन अगर कुछ सीखने में ज़रूरत से ज़्यादा समय लग रहा है, अगर कोई भी चीज़ सीखने में ज़रूरत से ज़्यादा समय लग रहा है, तो इसे हल्के में आपको बिल्कुल नहीं लेना है। ये लर्निंग डिसेबिलिटी के संकेत हो सकते हैं। तो इस चीज़ पर ध्यान देना है अगर आपका बच्चा है, आपके घर में कोई बच्चा है तो। भारत में ऐसे बहुत से माँ बाप हैं जो अपने बच्चे की इस समस्या का निदान समय रहते नहीं कर पाते हैं, और न ही इस बीमारी को वो समझ पाते हैं कि लर्निंग डिसेबिलिटी क्या है। ठीक है, तो हम आइए आगे देखते हैं लर्निंग डिसेबिलिटी क्या है। इससे आपको हम परिचित करवाते हैं कि इस स्थिति की शुरुआत, यानी लर्निंग डिसेबिलिटी की शुरुआत में बच्चे को बोलने में, लिखने में, पढ़ने में, ध्यान दीजिएगा, बोलने में, लिखने में, पढ़ने में, विभिन्न सुनने में, ये इस टाइप के शब्दों के उच्चारण में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। ठीक है, बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। सीखने में उनका मन नहीं लगता, वह चीज़ों से जी चुराने या उनसे भागने की कोशिश करता है, उसका बिल्कुल इस चीज़ में मन नहीं लगता है, इससे वो जी चुराता है बच्चा। लर्निंग डिसेबिलिटी के कारण क्या हैं, इस पर भी हम चर्चा करेंगे कि लर्निंग डिसेबिलिटी के क्या कारण हैं। ठीक है, आइए देख लेते हैं। बिल्कुल पतला। इस विकार में न्यूरोलॉजिकल भिन्नता मुख्य कारण होती है। लर्निंग डिसेबिलिटी के कारण में क्या, न्यूरोलॉजिकल भिन्नता होती है। ठीक है, मुख्य कारण इस न्यूरोलॉजिकल भिन्नता है, दिमाग किसी भी सूचना के संकेत को सही ढंग से पास ऑन और रिसीव नहीं कर पाता। क्या, जो दिमाग रहता है बच्चे का, किसी भी सूचना को सही तरीके से वो रिसीव नहीं कर पाता, माने ले नहीं पाता और नहीं दे पाता है, जिसके कारण बच्चे को सीखने में समस्या आती है। ठीक है, जैसे क्या है, सिर में चोट या किसी दिमागी बीमारी के कारण भी बच्चे को लर्निंग डिसऑर्डर की समस्या हो सकती है। सिर में चोट के कारण भी होती है या दिमागी बीमारी के कारण। तो अनबॉर्न बेबी का दिमागी रूप पूर्ण रूप से विकसित न होने के कारण भी वे समस्या हो सकती है। ठीक है, आगे देखिए, ये क्या है, ये एक ऐसी बीमारी है, लर्निंग डिसेबिलिटी एक ऐसी बीमारी है जिसमें इलाज के साथ साथ प्यार और समर्पण की ज़रूरत होती है। बच्चों के साथ
प्रेम से रहना है, क्योंकि जो भी गलतियां करता है वो जानबूझकर नहीं करता, वो लर्निंग डिसेबिलिटी के कारण करता है। तो उस बच्चे को प्यार की, प्रेम की ज़रूरत होती है, समर्पण की ज़रूरत होती है। हमें उसकी मनोदशा पर गंभीरता से विचार करना होगा और उसकी हर गतिविधियों पे ध्यान रखना होगा। घर में बच्चे के साथ दोस्ताना माहौल रखना होगा, क्योंकि तभी बच्चा अपने मन में चल रही समस्याओं को बोल पाएगा। इस समस्या को ठीक करने के लिए व्यक्तिगत ही नहीं, सामाजिक प्रयास की भी ज़रूरत होती है। सामाजिक प्रयास की भी ज़रूरत होती है और लर्निंग डिसेबिलिटी का सही समय पर उपचार और परिवार समाज का पूर्ण सहयोग से इस समस्या को काफ़ी हद तक ठीक किया जा सकता है। यानी परिवार के सहयोग से, समाज के सहयोग से इस समस्या को हम दूर कर सकते हैं। ठीक है, तो आपने समझा कि ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें उसका इलाज घर पर ही है। उससे बच्चे से प्रेम से रहिए, सहयोगपूर्ण भावना से व्यवहार करिए, समाज में रखिए। सबका पूर्ण सहयोग और प्यार की आवश्यकता होती है। आइए देखिए इस फिगर में बच्चा कैसे निराश अवस्था में है। तो लर्निंग डिसेबिलिटी एक प्रकार की विसंगति है जो बच्चे के सीखने की क्षमता को प्रभावित करता है। सीखने की क्षमता को प्रभावित करता है। हालांकि बच्चों का बौद्धिक स्तर 90 या इससे भी अधिक हो सकता है। ये जरूरी नहीं है कि बच्चे का IQ लेवल सामान्य से कम हो, यानी 90 से कम हो। वो सामान्य से एबव भी उसका IQ लेवल हो सकता है, लेकिन फिर भी ये बच्चे दूसरे बच्चे की तुलना में पढ़ाई में बड़े कमज़ोर होते हैं। IQ लेवल अधिक होने के बावजूद भी इस प्रकार के बच्चे पढ़ाई में कमज़ोर रहते हैं। ठीक है, आगे देखिए लर्निंग डिसेबिलिटी से प्रभावित बच्चे के मनोबल को कम न होने दें। देखिए बच्चा कितना निराश है, तो ऐसे बच्चों को पहचानिए और उसके मनोबल को बढ़ाइए, कम न होने दीजिए। इनमें कोई ऐसी प्राथमिक विकलांगता भी नहीं होती है। इस प्रकार के बच्चों में कोई प्राथमिक विकलांगता नहीं होती है कि कहा जा सके कि उसकी वजह से बच्चे के सीखने की क्षमता प्रभावित हो रही है। भाई ये इस प्रकार की विकलांगता है कि आप इसको देख के नहीं समझ सकते हैं। हाथ पैर, आँख, कान, नाक की विकलांगता होती है तो देख के पहचान में आ जाती है, लेकिन ये विकलांगता देख के नहीं समझ सकते हैं। उसको पढ़ा के, उसके साथ व्यवहार करके आप समझ सकते हैं। लर्निंग डिसेबिलिटी से प्रभावित बच्चे हर आयु, जाति एवं सामाजिक आर्थिक स्तर में दिखाई पड़ते हैं। ठीक है, हर जगह ये मिलते हैं। और आगे देखिए लर्निंग डिसेबिलिटी से होने वाली समस्या, ये समस्या कैसी होती है। तो देखिए पहला है बच्चों को ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई होती है। इस प्रकार के बच्चों में किस प्रकार की कठिनाई होती है? बच्चे का एकाग्रचित्त नहीं हो पाता है। दूसरा है संवेगात्मक अस्थिरता होती है। ठीक है, तीसरा है सामाजिक समस्याएं, जैसे कि दूसरे बच्चों के साथ तालमेल बनाने में कठिनाई होती है। ये दूसरे बच्चे के साथ तालमेल नहीं बना पाता, व्यवहार से नहीं रह पाता, क्योंकि ये देखिए संवेगात्मक अस्थिरता है। कभी खुश होता है, कभी क्रोधित होता है, विभिन्न प्रकार की इसकी एक्टिविटीज होती है। ठीक है, तो लर्निंग डिसेबिलिटी से होने वाली समस्या में 3 प्रकार की समस्या हैं। बच्चों को ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई होती है, संवेगात्मक अस्थिरता होता है, सामाजिक समस्याएं होती हैं, जैसे कि दूसरे बच्चों के साथ प्रेम भाव से नहीं रह पाता, मेल मिलाप से नहीं रह पाता। आगे देखिए लर्निंग डिसेबिलिटी से प्रभावित बच्चों की पहचान। ठीक है, तो पहचान कैसे करेंगे, इसके लक्षण हैं। तो आप इन बच्चों को स्कूलों के सामान्य कक्ष में आसानी से पहचान लेंगे। जो अधिगम अयोग्यता वाले बच्चे हैं, आप कक्ष में अगर बैठा है तो आप आसानी से इसको पहचान सकते हैं। ये बच्चे लेखन कौशल के आधार पर आधारभूत सिद्धांतों को नहीं सीख पाते हैं। जो लर्निंग डिसेबिलिटी वाले बच्चे हैं, ये लेखन कौशल के आधारभूत सिद्धांतों को नहीं सीख पाते हैं, और इन बच्चों में कोई भी शारीरिक विकलांगता नहीं पाई जाती है। इसके बावजूद इन बच्चों का बौद्धिक स्तर दूसरे बच्चों से तुलनात्मक रूप से औसत से कम हो जाता है। ठीक है, आगे देखिए बच्चा, ये बच्चे
ऐसे क्रिकेट खिलाड़ी की तरह होते हैं जिससे बल्ले से गेंद को हिट करने के रन बनाने की क्षमता तो है, लेकिन उन्हें एक टूटा हुआ बल्ला दे दिया गया है। इस वजह से वे अपनी क्षमता का बेहतरीन प्रदर्शन नहीं कर पा रहे हैं। बल्ला ही टूटा है तो वो कितना भी मारेगा तो वो छक्का नहीं लग पाएगा, ये स्थिति है। ठीक है, आगे देखिए लर्निंग डिसेबिलिटी के प्रकार। हम इस टाइप्स ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटी, तो देखिए ये जो है अधिगम अक्षमता से प्रभावित बच्चों को सबसे ज़्यादा समस्या किसमें आती है? जब वे पढ़ने, लिखने, जोड़ने, घटाने इत्यादि से संबंधित कार्य करते हैं। और इन समस्याओं को 3 वर्गों में डिवाइड किया गया है। ये 3 वर्ग कौन कौन से हैं आइए देखते हैं। पहला है डिस्लेक्सिया। डिस्लेक्सिया होता है जो पढ़ने संबंधी विकार है। जिस बच्चे को पठन संबंधी समस्या होती है उस बच्चे को डिस्लेक्सिया की समस्या होती है। दूसरा है डिस्ग्राफिया। डिस्ग्राफिया यानी लिखने संबंधी समस्या। और तीसरा है डिसकैलकुलिया यानी जोड़ने घटाने संबंधी समस्या। ठीक है, तो ये 3 प्रकार के लर्निंग डिसेबिलिटी होती है। पहला डिस्लेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिसकैलकुलिया। डिस्लेक्सिया किससे है? पढ़ने संबंधी विकार है। डिस्ग्राफिया लिखने संबंधी विकार है। और डिसकैलकुलिया जोड़ने घटाने संबंधी समस्या है। ठीक है, तो आइए एक एक का वर्णन करते हैं। डिस्लेक्सिया क्या है? डिस्लेक्सिया के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो डिस्लेक्सिया पठन संबंधी समस्या है। मिकनिस और हैमिंग के अनुसार ऐसे बच्चों में कुछ खास विशेषताएं पाई जाती है। ध्यान दीजिएगा, जो मनोवैज्ञानिक है क्या मिकनिस और हैमिंग ने बताया है कि इस डिस्लेक्सिया बीमारी से जो ग्रसित बच्चे हैं, जो पठन संबंधी विकार है, इस प्रकार के बच्चों में कुछ खास विशेषताएं पाई जाती है। ये विशेषताएं हैं, ऐसे बच्चे अपने शिक्षक के ऊपर निर्भर रहते हैं। ठीक है, प्रत्येक पाठ्य विषय को आपस में तालमेल नहीं बैठा पाते हैं। इस प्रकार के बच्चे प्रत्येक पाठ्य वस्तु को आपस में तालमेल नहीं बैठा पाते हैं। ऐसे बच्चों की याद करने की क्षमता कमजोर होती है। इनसे याद नहीं कर पाते हैं ये बच्चे। ऐसे बच्चों में ध्वनियों को सीखने, शब्दों को सीखने एवं उसका उचित उपयोग करने में भी कठिनाई होती है। ध्यान दीजिएगा, ध्वनियों को सीखने में जो टीचर के द्वारा बोली जाती है उस बात को वो समझ नहीं पाते हैं। शब्दों को सीखने, जो शब्द है, जो पढ़ता है या सुनता है, उसको नहीं जान पाता है एवं उनका उचित उपयोग करने में कठिनाई होती है। किस शब्द का कहाँ उपयोग करना है। और है आगे, ऐसे बच्चों को उन अक्षरों को पढ़ने में काफ़ी कठिनाई होती है जिसे केवल लकीर होती है, जैसे बी और डी। ध्यान दीजिएगा, बी और डी जो है ये एक ही टाइप के होते हैं। तो जो लकीर वाले होते हैं, जो लाइनिंग वाले, जैसे बी और डी है, इस प्रकार के अक्षर में बच्चों को काफ़ी कन्फ्यूजन होता है। ठीक है, या वाज हो गया, WAS, सा हो गया, SAW, ये सब चीज़ें। ठीक है, तो वाज को सा पढ़ेगा, सा को वाज पढ़ेगा। आगे है, ऐसे बच्चों के पढ़ने की रफ्तार बहुत धीमी होती है। इस प्रकार के बच्चों को के पढ़ने की रफ्तार धीमी होती है। ऐसे बच्चे लिखना और पढ़ना नहीं चाहते हैं। ठीक है, लिखना पढ़ना नहीं चाहते हैं। अपनी अक्षमताओं के कारण ऐसे बच्चों में आत्मग्लानि के लक्षण देखने को मिलते हैं। अपनी अक्षमताओं के कारण ऐसे बच्चों में आत्मग्लानि के लक्षण देखने को मिलते हैं। ठीक है, पढ़ते समय इनमें उच्चारण दोष प्रदर्शित होता है। जो उच्चारण करते हैं, जो पढ़ते हैं तो जो उच्चारण करते हैं उसमें बहुत सारी दोष कमियां होती हैं। मंत्रा सही तरीके से नहीं पढ़ पाना, जैसे जू, JOO जू, जू को क्या JOO जू पढ़ना का उच्चारण करना। तो ये इस प्रकार की समस्याएं होती हैं। तभी आपने देखा डिस्लेक्सिया पढ़ने संबंधी समस्या है, इसकी क्या विशेषताएं हैं, क्या लक्षण हैं, ये सारी चीज़ें आपने देखा। अब हम देखेंगे
अगला प्रकार है, देखिए ये बच्चा हाथ को सही लाइन पर न रखकर ऊपर नीचे पढ़ते हैं, इस प्रकार की प्रॉब्लम होती है डिस्ग्राफिया में। तो अब हम देखेंगे डिस्ग्राफिया। डिस्ग्राफिया यानी लिखने संबंधी समस्या, ग्राफ, डिस्ग्राफिया लिखना, ठीक है। तो आइए देखते हैं ये इसमें क्या क्या होता है। ऐसे बच्चों की लिखावट काफ़ी गंदी होती है, वो सुंदर नहीं लिख पाते हैं। फिर है लिखने में वाक्य रचना संबंधी दोष, व्याकरण संबंधी दोष भी पाए जाते हैं। वाक्य रचना संबंधी दोष होता है, व्याकरण संबंधी दोष पाए जाते हैं। फिर है ऐसे बच्चों के अक्षर या शब्दों के आपसी अकाल, शब्दों या अक्षरों के बीच खाली स्थान इत्यादि से संबंधित दोष भी देखने को मिलते हैं। डिस्ग्राफिया में देखिए क्या, डिस्ग्राफिया से ग्रसित बच्चे जो होते हैं, अक्षर या शब्दों के आपसी तालमेल नहीं हो पाता, शब्दों या अक्षरों के बीच खाली स्थान रह जाता है, तो ये इस प्रकार के दोष होते हैं। तो ये क्या हो गया, डिस्ग्राफिया। आगे देखिए, अभी और है डिस्ग्राफिया में, ऐसे बच्चों की लिखावट काफ़ी गंदी होती है, ठीक है। डिस्ग्राफिया से ग्रसित बच्चों की लिखावट गंदी होती है। लिखने में वाक्य रचना संबंधी दोष, व्याकरण संबंधी दोष भी पाए जाते हैं। ऐसे बच्चों के अक्षर या शब्दों के आपसी, ये तो बता चुके थे, ठीक है। तो आगे अब देखिए डिस्कैलकुलिया। डिस्कैलकुलिया जोड़ने घटाने संबंधी समस्या, यानी मैथ से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है उसको डिस्कैलकुलिया के अंतर्गत रखते हैं। तो इस प्रकार के बच्चों में जोड़ने घटाने संबंधी दिक्कतें आती हैं। तो इसमें कौन कौन सी दिक्कतें होती हैं, गिनने की प्रक्रिया में समस्या होती है, बच्चे सही तरीके से गिन नहीं पाते हैं। फिर है बड़ा छोटा कम ज़्यादा करने में समस्या होती है, बड़ा छोटा भी नहीं कर पाता, कम ज़्यादा भी नहीं कर पाता। फिर है समस्याओं का सही क्रम के बदले उल्टे क्रम में गिनते हैं, जैसे 45 को 54 पढ़ देगा उल्टा करके, संख्याओं को सही क्रम में के बदले उल्टे क्रम में गिनता है, जैसे 45 को 54 या 503 को 305, इस प्रकार की गलतियां करता है। फिर है संख्याओं को नकल करके लिखने में कठिनाई होती है, देखकर वो नहीं लिख पाता, ठीक है। और नेक्स्ट है कुछ बच्चों में ये तीनों तरह की विकृतियां होती हैं। तीनों तरह की यानी तीनों तरह में आ जाएगा डिस्कैलकुलिया, डिस्ग्राफिया, डिसलेक्सिया। तो ऐसा नहीं है कि डिस्लेक्सिया से ही एक बच्चा केवल डिस्लेक्सिया से ग्रसित हो या डिस्ग्राफिया से हो या डिस्कैलकुलिया से, तीनों प्रकार के भी लक्षण एक बच्चे में पाए जा सकते हैं, ठीक है। अब आगे हम देखेंगे कि ये जो डिसेबिलिटी है ये क्यों होती है। अभी आपने प्रकार देखा डिसेबिलिटी के, तो आखिर ये डिसेबिलिटी होती क्यों है, इस पर हम चर्चा करते हैं। तो दुनिया भर में लर्निंग डिसेबिलिटी के पे जो शोध हुआ में यह पाया गया कि इसकी मुख्य वजह है तंत्रिका तंत्र में विसंगति, नर्वस सिस्टम में विसंगति होती है। लेकिन इसके अलावा बच्चों में लर्निंग डिसेबिलिटी के और भी बहुत से कारण हो सकते हैं। तंत्रिका तंत्र तो होता ही है, इसके अतिरिक्त और भी कारण हो सकते हैं, जैसे केंद्रीय स्नायु प्रणाली की अक्रियाशीलता। जो केंद्रीय स्नायु प्रणाली होती है वो क्रियाशील नहीं होती है, या अनुवांशिकता के परिणाम स्वरूप, अनुवांशिक भी अगर किसी के पेरेंट्स भी अगर लर्निंग डिसेबिलिटी से ग्रसित हैं तो बच्चा भी हो सकता है। फिर है लर्निंग डिसेबिलिटी बच्चे में जन्म के समय या जन्म से पूर्व भी हो सकता है। जन्म के समय यानी जब बच्चा जन्म लेता है उस समय भी किसी तरह की कोई दिक्कत हो जाती है तो ये लर्निंग डिसेबिलिटी हो जाती है, या उसके पूर्व भी हो सकती है। तो इन 3 कारणों से होता है लर्निंग डिसेबिलिटी बच्चों में। कौन कौन, पहला है आनुवंशिक कारण। क्या आनुवंशिक कारक
जिनके माता पिता भी अधिगम अक्षमता से पीड़ित होते हैं, प्रायः उनके बच्चे में भी यह गुण देखने को मिलता है। ठीक है। दूसरा है तंत्रिकीय कारक। इसमें बच्चे में इस समस्या से भी अध्ययन असमर्थता उत्पन्न होती है। फिर है जन्म से पूर्व के कारक, यानी गर्भावस्था के दौरान कभी कभी कुछ कारक भ्रूण को भी प्रभावित करते हैं और बच्चों में तंत्रिकीय कमी उत्पन्न हो सकती है, जैसे माँ द्वारा अत्यधिक दवाओं का सेवन करना, माँ के मदिरा पान करने से और माँ के कुपोषण से ग्रसित होने से। ठीक है। तो ये जन्म से पूर्व के कारक हैं। ठीक, आगे देखेंगे और भी हैं। माँ के कुपोषण से ग्रसित होने से और गर्भवती महिला को गंभीर बीमारी से ग्रसित होने की दशा में, अगर गर्भवती है महिला, उसको किसी प्रकार की गंभीर बीमारी हो जाती है तो उसका प्रभाव बच्चों पर भी पड़ता है। वही बच्चे लर्निंग डिसेबिलिटी के शिकार हो जाते हैं। अगला है 3 पॉइंट बताए थे। जन्म के समय, अभी आपने देखा कि अनुवांशिक कारक, तंत्रिकीय कारक, जन्म से पूर्व के कारक। अब देखिए जन्म के समय के कारक। जन्म के समय अगर सावधानी नहीं रखी गई तो लर्निंग डिसेबिलिटी हो जाती है बच्चों में। तो ऐसे अनेक कारक हैं जो लर्निंग डिसेबिलिटी को प्रभावित करते हैं, जैसे जन्म के समय पर्याप्त ऑक्सीजन न मिल पाने के कारण। फिर है जन्म के समय किसी घटना से मस्तिष्क में लगाने वाली चोट। जन्म के समय कोई ऐसी घटना घट गई जो कि उसके मस्तिष्क में चोट के कारण लर्निंग डिसेबिलिटी हो जाती है। और आगे देखिए, औजार से प्रसव कराने के वजह से मस्तिष्क की कोशिकाओं में चोट लगने के कारण भी ऐसी लर्निंग डिसेबिलिटी हो जाती है। जैसे ऑपरेशन से भी आजकल डिलीवरी होता है, तो ऑपरेशन के समय भी किसी तरह की कोई अगर किसी टूल्स से अगर बच्चे के मस्तिष्क में कहीं थोड़ा सा लग जाता है चोट, तो इस बीमारी से बच्चे ग्रसित हो जाते हैं। ठीक है। तो आगे देखिए, जन्म के पश्चात के कारक। जन्म के पश्चात के कारकों में जैव रासायनिक कारक, वातावरणीय कारक है। जन्म के पश्चात जैव रासायनिक कारक, वातावरणीय कारक है, जैसे दुर्घटना द्वारा मस्तिष्क में लगे चोट। ठीक है। लेड या पैंट जैसे तत्वों के शरीर में जाने से। फिर लर्निंग डिसेबिलिटी में बच्चों के मस्तिष्क का विकास देर से या धीमी गति से होता है, तो इसके कारण सुनने, बोलने, पढ़ने तथा लिखने के कौशलों का विकास प्रायः धीमा होता है। ठीक है। तो ये है आपको बताए जन्म के पश्चात के कारक, जन्म के समय के कारक, ठीक, अनुवांशिक कारक, तंत्रिकीय कारक, जन्म से पूर्व के कारक। तो आपने देखा लर्निंग डिसेबिलिटी क्यों होता है, तो इसी कारण से लर्निंग डिसेबिलिटी होता है। अब आगे देखेंगे लर्निंग डिसेबिलिटी का इलाज कैसे होगा। अभी आपने देखा कि लर्निंग डिसेबिलिटी क्या है, लर्निंग डिसेबिलिटी के प्रकार क्या हैं, लर्निंग डिसेबिलिटी के कारण क्या हैं, इसके कौन कौन से कारक हैं। अब देखिए कि इस इतनी गंभीर बीमारी है तो इसका इलाज क्या हो सकता है, ध्यान दीजिएगा। ऐसा देखा जाए तो लर्निंग डिसेबिलिटी का कोई इलाज उपलब्ध नहीं है, मगर जानकारी और प्रयास से बच्चों के सीखने की क्षमता को बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, जानकारी और प्रयास से। ध्यान दीजिएगा, इस डिस्लेक्सिया से ग्रसित बच्चा है, उसको चकाचौंध में है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ए को यू को ए पढ़ रहा है, भी को ए पढ़ रहा है, एम को एन पढ़ रहा है, बी को डी पढ़ रहा है। ठीक है, इससे बच्चे का आत्मविश्वास भी बढ़ता है। किससे? मगर जानकारी और प्रयास से बच्चे के सीखने की क्षमता को बढ़ाया जा सकता है और इससे बच्चे का आत्मविश्वास भी बढ़ता है। लर्निंग डिसेबिलिटी से प्रभावित बच्चों को इस तरह मदद किया जा सकता है। कैसे मदद कर सकते हैं, आइए देखिए। सबसे पहले माँ बाप और अध्यापकों को लर्निंग डिसेबिलिटी से संबंधित जानकारी इकट्ठी करनी चाहिए, अध्यापक को भी और माँ बाप को भी, कि अधिगम अयोग्यता होता क्या है और इसके लक्षण क्या है। कहीं हमारा बच्चा अधिगम अयोग्यता के शिकार तो नहीं है। जब हम जानेंगे तभी अपने बच्चे को पहचान पाएंगे। तो पहले पेरेंट्स को इस बारे में पूरी जानकारी रखनी चाहिए। नेक्स्ट है, बच्चों को प्यार से कक्षा में प्राथमिकता के आधार पर
लक्ष्य चुनना सिखाएं प्यार से, और उसका प्राथमिकता के आधार पर लक्ष्य चुनें, इंटरेस्ट के आधार पर लक्ष्य चुनना सिखाएं। हो सकता है कि आपको बच्चे को बार बार यह सिखाना पड़े, लेकिन बिना निराश हुए साइन के साथ बच्चे को टास्क करना सिखाएं। टास्क प्रायोरिटीज करना सिखाइए। डेली शाम को जो टास्क मिला है उसको सिखाइए, करना सिखाइए, बताइए कैसे करना है। ठीक है। और है, बच्चों को निर्देश का पालन करने के लिए प्रोत्साहित करें। अगर बच्चे निर्देशों का पालन न करें तो उन्हें डांटें नहीं। ये बच्चे जानबूझकर ऐसा नहीं करते हैं। हमारे लिए और आपके लिए यह समझ पाना बहुत कठिन है कि ये बच्चे निर्देशों का पालन क्यों नहीं करते हैं। बस इतना समझ लीजिए कि प्यार जताकर और लगातार प्रयास से आप अपने बच्चे को निर्देशों का पालन करना सिखा सकते हैं। ठीक है। तो प्रेम से, सहानुभूति से बच्चे को सिखाइए, बच्चा जरूर समझेगा। और इन बच्चों को प्रशिक्षण देते समय अपने प्रशिक्षण विधि से इस तरह परिवर्तन किए जाएं कि लर्निंग डिसेबिलिटी से प्रभावित बच्चा आसानी से समझ सके। ठीक है। तो ये रहा लर्निंग डिसेबिलिटी के बारे में, आप इसका जानें। जैसे फैक्ट देखिए, मोस्ट चिल्ड्रेन विथ डिस्लेक्सिया हैव एवरेज और एबव एवरेज इंटेलिजेंस एंड वर्क वेरी हार्ड टू ओवरकम देयर लर्निंग डिसेबिलिटी। आगे देखिए, लर्निंग डिसेबिलिटी से बचाव भी कर सकते हैं कि हमारा बच्चा लर्निंग डिसेबिलिटी का शिकार न हो। तो देखिए, गर्भावस्था के दौरान अत्यधिक दवाओं का सेवन ना करें। अत्यधिक दवा का सेवन करना भी हानिकारक होता है, बच्चे पर सीधा प्रभाव पड़ता है। धूम्रपान न करें और नशीली दवाओं का सेवन न करें। शराब न पिएं। ये सभी कार्य गर्भ में बच्चे के दिमागी विकास को प्रभावित करते हैं। फिर है, माँ को गर्भावस्था में खान पान का विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। सबसे ज़्यादा आवश्यकता है कुपोषण से बचने की। ठीक। गर्भावस्था में माँ को कोई भी ऐसी गतिविधियों से बचना चाहिए जिससे उसके शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो। उदाहरण के लिए, तेज चलना, दौड़ना या बहुत मेहनत वाला काम करना जिससे तेजी से सांस लेने की आवश्यकता पड़े। ठीक है। तो इस प्रकार के काम से बचना चाहिए माँ को। आगे है, जन्म के समय यह सुनिश्चित करना कि बच्चे को पर्याप्त ऑक्सीजन मिल सके। ऑक्सीजन की कमी जहाँ हुई कि बच्चा के मस्तिष्क में दिक्कत हुआ। आगे है, प्रसव के दौरान बच्चे को किसी भी चोट से बचाना, विशेष करके मस्तिष्क पे लगने वाले चोट से। लेड या पेट जैसे तत्व बच्चे के शरीर में नहीं जाना चाहिए। ठीक है। तो ये रहा लक्षण, क्या, लर्निंग डिसेबिलिटी से बचाव। ठीक है। तो अब यहीं पे हम इस टॉपिक को समाप्त करेंगे। तो आपने देखा कि लर्निंग डिसेबिलिटी क्या है, लर्निंग डिसेबिलिटी का इलाज कैसे होता है, लर्निंग डिसेबिलिटी के क्यों होता है इसके कारण जाने, लर्निंग डिसेबिलिटी कितने प्रकार के होते हैं, जैसे डिस्लेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिस्कैल्कुलिया। ठीक है। डिस्ग्राफिया, लर्निंग डिसेबिलिटी के प्रकार देख लिए। लर्निंग डिसेबिलिटी से प्रभावित बच्चों की पहचान कैसे करिएगा, लर्निंग डिसेबिलिटी से होने वाली समस्या। ठीक, ये आपने देखा लर्निंग डिसेबिलिटी क्या है, लर्निंग डिसेबिलिटी के कारण क्या है। तो हमको उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। तो इसी के साथ हम इस टॉपिक को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।